अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी। आज मेरे साथ आप दो नए लोग देख रहे हैं, एक पुरानी हैं। तो ये दोनों छोटा छोटा सा अपना तारुफ कराएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, आप बोलें। मैं हूँ डॉक्टर मुनीर शेख, इसका बड़ा भाई। और मैं हूँ शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अच्छा, शुमाइला से पूछते हैं, इन्होंने तो बता दिया डॉक्टर मुनीर शेख। शुमाइला से पूछते हैं, आपकी मतलब क्या है, तालीम है, क्या सोच है, क्या करना चाहती हैं, क्या आपके मकासद हैं, कुछ बताएंगी? आपको लोग जानना चाहते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट में। बस मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है और ड्रेस वगैरह, फैशन ड्रेस वगैरह आते हैं मुझे करना, ये सब भी करना चाह रही हूँ और करती भी हूँ माशाल्लाह से। अच्छा, और ये एक इदारे के साथ है, अभी जुड़ी हुई है, आरबी वेलफेयर फाउंडेशन, जो इनको हौसला, इनसे तामन, इनको तसल्ली, इनका साथ दे रही है। तो शुक्रिया। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। ये छोटा सा एक तारुफ था, फिर इसके बाद गपशप भी करते हैं, वीडियो से रिलेटेड फिर से बातचीत करेंगे। ओके, बस फाइनेंशियल कैपिटल 2024। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है, वीडियो का टाइटल जो है वो है फाइनेंशियल कैपिटल 2024 मुंबई सिटी। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है वीडियो। Day by day
जी जनाब, दोस्तों आज कुछ गेस्ट आए हुए थे तो मैंने सोचा ज़रा इनको भी इंडिया की सैर कराएं, कुछ वीडियोस दिखाएं, इनकी राय क्या है। ये रैंडम आए थे किसी काम से, तो हमने इन्हें पकड़ के बिठा दिया, तो ये इनकी बड़ापन है कि लोग बैठ गए। तो मुंबई की वीडियो सामने आई तो उस पर हमने रिएक्शन दिया। अच्छा, मुंबई कराची, पहले मैं जब रिएक्शन शुरू नहीं किया था तो मुझे ऐसा लगता था एक जैसे होंगे, मुझे ऐसा लगता था, ऐसे फील आती थी कि कराची और मुंबई एक जैसे होंगे, इंडिया भी हम जैसा होगा, हमारी तरह वहाँ के कंडीशन होगी, हालात होंगे। लेकिन जब मैंने वीडियोस देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम तो 100 साल पीछे रह गए इंडिया से। जी बिल्कुल। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँ, शायद आपको हैरत हो बशीर भाई, कि यूँ समझ लें कि दुनिया की इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। यानी अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी के बाद इंडिया का नंबर आ रहा है, और हमारा करप्ट तरीन मुल्कों के अंदर 160वां नंबर आ रहा है। यानी हम 100 साल पीछे चले गए हैं इंडिया से। भाई इंडिया जो है ना, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनमें नौजवान, उनमें जो लोग अवाम है ना, उनमें भी उन्होंने जज्बा जागा है। यानी मुल्क की तरक्की के लिए उनका भी साथ है, और हमारा यहाँ ऊपर भी ये हाल है, और नीचे जो हमारे जैसे लोग हैं ना, उनको देख के हम भी खुद ऐसे सुस्त पड़े हुए। नहीं, मुंबई कैसा लगा? क्या बात है, माशाल्लाह। मतलब लग रहा था, आपको पता था मुंबई इतना तरक्की कर गया? नहीं, मैं ये मुंबई तो लग ही नहीं रहा। हम तो बोले कि ये हम लंदन में आ गए। जो इनकी बिल्डिंगों की चमक धमक और जो इनके मज़े, इनके वे, वाह वाह, आज आपने क्या समझो शेयर करवा दी यार। तो हमारी बहन को कैसा लगा? माशाल्लाह से अच्छा लगा, बिल्कुल चेंज जैसे अमेरिका वगैरह दूसरे साइड होते हैं ना ममालिक, बिल्कुल वैसी। आपने मतलब क्या सुना हुआ था इंडिया के बारे में? जैसे मिसाल के मैं आपसे कहूँ इंडिया क्या है, तो आपके मैंने ज़हन में क्या आता है? ये तो बिल्कुल चेंज है, क्योंकि मैंने जो ज़्यादातर सुना था वो अपने दादा वगैरह से सब वहाँ के थे, तो इसलिए मैं तो गांव टाइप का ही, इस तरह का ही छोटा मोटा अच्छा। समझती थी। ये तो बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल चेंज है। कौन आपके वहाँ से आए हैं? अम्मी हैं, अब्बू हैं, कौन है? मेरे दादा दादी, नाना नानी सब वहीं से। वालिदैन यही पैदा हुए? जी। अच्छा, किस एरिया से थे वो? मैंने ज़्यादातर देखे, अब ये भी बड़ी वो है कि बहुत ज़्यादा मतलब है कि पुरानी कहानी नहीं है, दादा दादी, लेकिन हमें ये भी नहीं पता होता। अक्सर ये जो कराची में है ना, हैदराबाद दक्कन से, दिल्ली से, हैदराबाद दक्कन से, और हमारे जो है सिंधी यूपी से भी बहुत आए हैं। जी हाँ, है ना? जी। मकसद ये है कि बाकी जो है ना, जो सिंधी लोग हैं ना, जो यहाँ से चले गए हैं, बाबा जोधपुर, जो भी हमारे दोस्त सिंधी में, राजस्थान, बाबा राजस्थान, राम राजस्थान भी, जोधपुर ज़्यादा। जोधपुर एक शहर है और पूरा जो सूबा है वो राजस्थान है। बड़े बिजनेस, बड़े प्यारा, क्योंकि मैं इनके यूट्यूब में अपनी सिंध की सकाफत, नाचना, सिंधी वो पुराने गाने, ये वो, वाह वाह। हमारा उमरकोट बिल्कुल लगता है, बॉर्डर से लगता है। जी जी, है ना? और धर लगता है। भाड़मेर को एक शहर है इंडिया का, यहाँ हमारा शहर है, बिल्कुल उसके बराबर में पूरी यहाँ से ट्रेन जाती थी खोखरा पार के रास्ते से ना। अब शायद वो बॉर्डर बन गया है। 3 जगह, सियालकोट से लगता है, लाहौर से लगता है, खास करके ये सिंध से, तो सिंध से ये नज़दीक लगता है, और भावलपुर से भी लगते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें बाकायदा एक इलाका था, वहाँ पे एक रन कच्छ का इलाका था, तो वहाँ पे बाकायदा सिंधियों का जब इलाका शुरू हुआ ना, आप यकीन करें सेम चेहरे, सेम शलवार कमीज़ इंडिया में पहना हुआ सिंधी बिल्कुल, तो अच्छा खासा। और मैं आपको बताऊँ, मोनजोदड़ो की जो हिस्ट्री है ना सिंध की, जो आप बात शुरू की, मोनजोदड़ो के बारे में साइंटिस्ट बताते हैं कि मोनजोदड़ो की आबादी इतनी पुरानी है। इंडियन एक एस्ट्रो वो हैं अपना साइंटिस्ट, वो कह रहे हैं पूरे इंडिया के लोगों में, ये मैं बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ, पूरे इंडिया में सिंध का डीएनए निकल रहा है। यानी इंसान की, मैं आपको वो हिस्ट्री दे रहा हूँ जो मैं आज कल परसों देखी मैंने वीडियो, पूरी पॉडकास्ट, पूरे इंडिया में यहीं से पब्लिक फैली। यानी इंसान की इब्तिदा मोनजोदड़ो, जो हड़प्पा जो है ना, सिंध दरिया के साथ ही ये लोग रहना शुरू किए थे इन्होंने, यहीं से दुनिया में इंसान की इससे पुरानी इब्तिदा नहीं मिल रही। और जब सिंध में मोनजोदड़ो डेवलप था, वीआईपी शहर था, और ये जो हम आज दुनिया में बड़ा मशहूर है मिस्र, ये डेवलप हो रहा था अभी, ये अभी हो रहा था। और सिंध में नक्काशी का निज़ाम था, बाकायदा गोदाम बने हुए थे, बाकायदा तालाब बने हुए थे लोगों के मोनजोदड़ो में। तो मोनजोदड़ो की तो वो बात है कि इंडिया भी इस पर फ़ख्र करता है, और इंडिया और पाकिस्तान एक थे और मोनजोदड़ो वहीं पर मौजूद था। तो
मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री तो वो है कि शायद हमें इतना बड़ा हमारे पास खजाना है जो हम इसकी मेरे ख्याल में शायद हम कदर नहीं कर पा रहे, मेरे ख्याल जी में। बिल्कुल ऐसे ही। आपको ऐसा लगता है? मोहनजोदड़ो बिल्कुल, मोहनजोदड़ो की सिकाफत सिंध तो शुरुआत ही वहाँ से हुई ना। बिल्कुल। 5000 साल पुरानी सिंध की निशाने, रस्म रवाज, हिंदुओं के, मुसलमानों के जो सिंधी थे, वो मोहनजोदड़ो से जो है ना उसका तारफ़ होता है। सिंध में अभी भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम हैं, बहुत सारे मतलब है कि लोग साथ रहते हैं अभी भी, और मतलब एक साथ रहते हैं, साथ जुड़ के रहते हैं, तो ये आना जाना सारी चीज़ें चलती रहती हैं। खैर बहरहाल मुंबई के हमारे, आपने कुछ नहीं बोला मुंबई के बारे में? मुंबई की वीडियो हमने लास्ट टाइम भी रिएक्शन करा था पहले 2-3 देखी महीने, थी, हाँ। हाँ। तो जब भी मैंने कहा था कि मुंबई हूबहू के साथ दुबई जैसा लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इंडिया के बहुत सारे शहर देखे, लेकिन मुंबई की जो खूबसूरती है मुझे बहुत, मैंने फर्स्ट वीडियो मतलब फर्स्ट रिएक्शन मुंबई पे दिया था मुंबई ना, पे दिया था। हाँ। तो मतलब मैं देखकर हैरान हो गई थी कि ये मुंबई है। लेकिन वो इसका मतलब आज तक आपके जहन में छप चुका है। छप चुका है कि भाई मुंबई वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा। और बिल्डिंग की बात, वो बिल्कुल दुबई लग रहा है। अगर आप मुंबई आ जाओ, किसी अननोन को जिसको मालूम ही नहीं हो इंडिया के बारे में, उसको अगर मुंबई लेके चले जाओ, वो समझेगा मुझे दुबई लाके खड़ा कर दिया किसी ने। जैसे ऐसा ही पता है ही ना ना, हो कि मैं से कहाँ हाँ, आया। कहाँ ये लेके समझ आ लो, रहा आपको कहना चाहिए आंखों पे पट्टी बांध के लेकर आ जाओ, वो समझेगा मैं दुबई लेके खड़ा हूँ, जबकि उसको मालूम नहीं होगा कि इंडिया का एक शहर है मुंबई। खैर भारत बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। आज आपने नए चेहरे देखे। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।